Well, in this video, we are going to find a relationship between roots of a quadratic equation and the coefficient of a quadratic equation. For example, if a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is non-zero and r and s are roots of quadratic equation. Okay, so how we can find a relationship between these roots r and s and the coefficient of this quadratic equation a, b and c. All right, so this is our purpose. So I have given you a question. You have to find the roots of this quadratic equation x square minus 8x plus 12 equal to 0, and then you have to find by your own a relationship between the roots and the coefficient of this quadratic equation. And just pause the video, solve this first, and then we will solve it together. Okay, I hope you pause the video and you tried first by yourself. Now we solve it together. Okay, so quadratic equation is x square minus 8x plus 12 is equal to 0. All right, so we can factorize this quadratic equation, and in this case the coefficient of x square is equal to 1. So in the previous video we learned how we can factorize this type of quadratic equation. You need two number whose product is 12 and whose sum is minus 8. Okay, so x minus 6 and x minus 2, these are the two factors of above quadratic equation, because minus 6 and minus 2 को जब add करते हैं you get minus 8, and when you multiply these two numbers you get 12. all right. यहाँ से आपको पता है कि either one of them is equal to 0, so आपके पास जो roots आएंगे, now you are well trained because in the previous video I taught you how you can find the roots of a quadratic equation. So here जो फर्स्ट पहला जो रूट है वो आपके पास x इक्वल टू 6 है, और जो दूसरा रूट है वो आपके पास क्या है, x इक्वल टू 2 है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन आपको नज़र आ रहा है 6 एंड 2 और इसके जो रूट्स हैं और उसके कोफिशिएंट के बीच में. तो मेरे ख्याल में आपको जो है कुछ ना कुछ आपने पिक कर लिया होगा. यू गेस समथिंग कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो जो लीनियर टर्म है उसके कोफिशिएंट का नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म. लाइक अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. ठीक है, जो कि इस वाली का नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव 8 है और ये 8 है, तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट इनवर्स रखते हैं, एडिटिव इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट साइन रखते हैं, सॉरी. ओके, और जो दूसरा है आपके पास वो आप इनको अगर करते हैं मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आपके पास बनता है वो बनता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, विच इज सेम like the constant of quadratic equation. So is this coincident, or does it really a relationship between the roots of a quadratic equation and the coefficient of a quadratic equation? अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या ये हमेशा के लिए होगा. ठीक है, सो लेट्स से हम कहते हैं कि r एंड s आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हमारे पास आर और एस जो हैं उनको हम मान लेते हैं कि वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ठीक है, तो अगर आर और एस जो है वो इसके रूट्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस आर, क्योंकि एक्स माइनस आर को इक्वल टू 0 रखूंगा तो वहाँ से आर जो है वो रूट बन जाएगा, और जो दूसरा है आपके पास रूट एस है, सो एक्स माइनस एस जो है वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा. ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं इसके इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के. तो अब यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम एक्सपेंशन कहते हैं. जस्ट एक्सपैंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स एंड यू नो कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज वन. ओके, तो यहाँ पर आप ये जो एक्स है पहले वाला, इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप पहले इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस फिर एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स. ओके, और दूसरी दफ़ा आप जो है वो इस वाले आर को पकड़ेंगे
और इस r को आप इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव r टाइम x क्या हो जाएगा, नेगेटिव आर एक्स, और नेगेटिव आर टाइम नेगेटिव एस जो है वो आपके पास बन जाएगा प्लस आर एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, नाउ दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल। एक्चुअली ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये उसके रूट्स की टर्म्स में लिखी हुई है, और ये जो है ये उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ये वाली राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो मिडल वाली दो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, दोनों में एक्स आ रहा है, दोनों का जो वेरिएबल है वो एक्स है, या आप यूँ कह लें कि ये जो दोनों हैं वो नेगेटिव एक्स के साथ डिविजिबल हैं। सो यू कैन कॉमन माइनस एक्स इन बोथ। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो आपके पास बचा, इधर से x कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास आ गया r प्लस एस, सो एक्स स्क्र इंटू माइनस आर प्लस एस एक्स प्लस आर एस इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अब यहाँ पर आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि ये r और s क्या है, ये असल में सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। और इधर आपके पास जो कोफिशिएंट x का वो क्या है, b है। सो b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r प्लस s, ठीक है। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म है, ठीक है, जो बी एक्स है ये आपके लीनियर टर्म है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म होती है, ठीक है। और जो थर्ड वाली ये वाला लास्ट में नंबर ऐड हो रहा है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको रूट्स को ऐड करके उसका नेगेटिव लें तो वो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट बन रहा है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आर एस बनता है विच इज एक्चुअली इक्वल टू सी। तो ये इक्वेटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों को इक्वेट करके, इन दोनों को कंपेयर करके मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो सी है वो बन जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय एस। ओके, तो अब हम इस रिलेशनशिप को अपने जो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, या आपका वैसे कोई कंपटीशन आप गए हैं वहाँ पे आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप इन दोनों को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, नेगेटिव ऑफ, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि नेगेटिव बी इज इक्वल टू आर प्लस एस, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, ठीक है, एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रूट्स। ऑल राइट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, ठीक है। तो मैं आपको उस क्वेश्चन के लिए, ये आपके पास प्रॉब्लम है एक और, ठीक है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। एक जो वैल्यू है वो आपके पास है x इज इक्वल टू -3, और दूसरी जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 7। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो -3 और जो 7 है ये इसके लेट से क्या हैं, रूट्स हैं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करती हैं। हमने हमारी वेरी फर्स्ट जो वीडियो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जहाँ पर मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया था, तो आई टोल्ड यू कि व्हाट आर रूट्स एक्चुअली, कि रूट्स को आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जिसको सॉल्व करके आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड की हैं उसके अंदर पुट करेंगे तो वो आपको उसको सेटिस्फाई करेगी, उस रिलेशनशिप को। आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो -3 है वो इसके अंदर मैं रख सकता हूँ, 7 को इसके अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। तो जब एक्स को -3 रखूंगा तो ए और बी के अंदर एक इक्वेशन बन जाएगी। मैं लेट से आपको एक पुट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक्स की जगह पर -3 रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो -3 का स्क्वायर प्लस ए टाइम -3 एंड प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9, और ये बन जाएगा -3a, और ये बन जाएगा प्लस बी इक्वल टू 0। तो 9 को अगर आप इधर रखें तो ये आपके पास इधर आ जाएगा 3a माइनस बी, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेट से a एंड b। ओके, तो यहाँ पे ए और बी को मैंने वेरिएबल कह दिया बिकॉज मैं पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दो जिन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रखा होगा उनको आइडिया होगा। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से यहाँ पर जो ए और बी हैं वो आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ओके, तो ये ए और बी की फॉर्म में आपके पास, अब आप जब एक्स इक्वल टू 7 रखेंगे तो आपके पास जो दूसरी तरफ एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो 7 रखेंगे तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस a इंटू 7 प्लस बी,
और क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 49 प्लस 7a प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसको आप कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं तो 7a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -49 आ जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी एक और इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो कि आपके पास है ए और बी की फॉर्म में, ठीक है। तब इन दोनों को आप सॉल्व करके साइमल्टेनियसली ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, विच इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बाज़ बच्चे जो है वो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ना जानते हों, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कमिंग क्लासेस के अंदर हम वो भी सीखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि आपके पास जो रूट्स हैं, हम इन रूट्स का सम और इनके रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसका इसके कोफिशिएंट के दरमियान रिलेशन जानते हैं, तो क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? लेट्स सी। तो अगर यहाँ पर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूं तो सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा, सम ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास बन जाएगा -3 एंड +7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बन जाएगा -21। ओके, तो ये आपके पास है सम ऑफ। अब हमने ये देखा था कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सल में है आया आपके पास, ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू -a आ गया, तो इसका मतलब है कि a जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो -4 के इक्वल आ गया। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाएं, वहां पर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, -21 के। और हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट होता है किसी भी रूट्स का वो क्या होता है, उसके जो कांस्टेंट है उसके इक्वल होता है। ओके, तो वो हम कर लेते हैं, -21 जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी के आ गया। तो दिस वाज वेरी शॉर्ट एंड नाइस वे कि वेरी क्विकली वी जस्ट फाउंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हमने रूट्स फाइंड किए हैं। ओके, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको देने लगा हूँ, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। बट बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, तो यहाँ पर अभी हम गौर करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें जो कोफिशिएंट था, लीडिंग कोफिशिएंट, वो क्या था, 1 था, ठीक है। तब अगर मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन रखूं जिसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं कि इन जनरल मेरे पास है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन होती है कि ए इज नॉन जीरो, और यहाँ पर एक और मैं कंडीशन एक्स्ट्रा लगा देता हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ए जो है वो 1 के अलावा है। तो फिर क्या ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी? सो जस्ट पोज अ वीडियो और थिंक अबाउट इट के क्या उसके लिए भी ये वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो मैं अब उसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, लेट्स से 5x², ओके, 5x² प्लस 59x प्लस 59x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अभी तक हमें नहीं मालूम, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने रख दिया है। तो क्या आप इसके रूट्स फाइंड करके इसके बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, कैन यू सॉल्व दिस वन? ओके, अब हमारे पास इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो यू नो कि हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। हम मैंने जो इससे पहली क्लास थी उसके अंदर फैक्टराइजेशन जो है वो आपको कंप्लीट बताई थी। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो बनेगी 5x-1, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा इसका फैक्टर आएगा वो आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है वो क्या बनी, इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैंने वो करवाने लग गया। तो इससे पिछली क्लास में मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताई थी, इवन कि आप खुद से इसकी फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, फिर इसके आगे देखें। ओके, तो 5x-1 एंड x प्लस 12, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वल टू 0 रखूँ तो पहले मेरे पास जो x आएगा वो क्या आएगा, 1/5, और यहाँ से जो x आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, -12। ओके, दीज आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू
द नेगेटिव ऑफ दिस वन, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों को अब मैं ऐड करता हूँ, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 59 या नेगेटिव 59, क्योंकि अभी इससे हम पहले पढ़ चुके थे। सो दिस इज अ बोगस सोल्यूशन कि अगर आप इस तरह इसमें करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, वो 1 के अलावा है। ओके, तो अगर हम इनको रूट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, 1/5 और -12, अगर आप इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इनका एलसीएम आएगा, या आप इन दोनों के जो है वो इक्वल कर लें डिनोमिनेटर्स को, तो इधर 1 है तो इसको भी आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसको भी आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ओके, तब आपके पास दोनों के जो कोफिशिएंट सॉरी डिनोमिनेटर्स हैं, बॉटम नंबर्स वो सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1 माइनस 12 5 जार क्या हो जाएगा 60, तो विच इज इक्वल टू -59/5। ओके, so did you get some relation here again? Yes, not the same but with the little difference. वहां पर आपके पास था नेगेटिव ऑफ द, बोलिए बताइए, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। तो यहां पर आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म है वो डिवाइडेड बाय क्या है, दिस 5 है। इसका मतलब है कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा देते तो इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता, 1 बन जाता। तो सेम प्रीवियस रिजल्ट हम यूज कर लेते। तो इसलिए जो यहाँ पर इसके सम ऑफ रूट्स आया वो क्या आया, -59/5 आया। ओके, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है, 1/5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें -12 के साथ, तो ये बनेगा -12/5। ओके, ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में अगर आप देखेंगे तो ये देखें आपके पास क्या है, जो कांस्टेंट है वो -12 ही है, लेकिन वो भी इस वाले 5 के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म है उसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, सो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट एक्स के अगर वो 1 ले लें तो 1 से दोनों तरफ इधर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हमारा जनरलाइज रूल होगा कि जब हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट जो है वो 1 के अलावा होगा क्वाड्रेटिक टर्म का, तो हम उसको डिवाइड करवाएंगे उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को अगर हम डिफरेंट ज़रा देखें तो ये हमारा पास क्वेश्चन क्या बनता था, अभी क्वेश्चन क्या था, 5x के, ठीक है, और प्लस 59x प्लस 59x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब अगर, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस रिजल्ट पढ़ा है वो किसके लिए होल्ड कर रहा था, वो होल्ड कर रहा था जब मेरे पास जो कोफिशिएंट था क्वाड्रेटिक टर्म का वो 1 था। और इसको 1 बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा देते हैं। एंड इफ वी डिवाइड होल इक्वेशन बाय 5 यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 59/5x माइनस 12/5 इज इक्वल टू 0 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो 0 ही आएगा। ओके, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी जिसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक टर्म का, जो कोफिशिएंट है वो क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था वो हम लगा सकते हैं, सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, यानी कि -59/5 का नेगेटिव कर दें, ठीक है, ओवर 5। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो क्या आएगा, कांस्टेंट के इक्वल, -12/5 के ओवर इक्वल। ओके, सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, वो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स उसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, -b/a। और अगर a 1 होगा तो हमारा जो पहला केस है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, c/a के इक्वल होगा।
ओके, तो ये आपने माइंड में रखना है। नाउ कीपिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन री वॉच दिस वीडियो, ठीक है। और उसके बाद समझने के बाद अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देने लगा हूँ, इसको आपने सॉल्व करना है। ओके, तो दिस इज लाइक अ चैलेंज प्रॉब्लम जो आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है वो ए और बी जो है वो रूट्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्स स्क्वेयर माइनस एम एक्स प्लस सी के, इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि कौन किसका रूट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एम एक्स प्लस टू इसके रूट्स हैं, ओके। और इसके बाद आपको क्यू फाइंड करना है, और वो जो क्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है जो कि इससे डिफरेंट है, एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इसके अंदर आ रहा है, ओके। यहां से आपको बताना है, ओके जी। तो इसका मतलब है कि ये जो ए और बी है, यहाँ से लेट से अगर मैं ए प्लस, क्योंकि ये ए और बी इसके रूट्स हैं तो इसके सम ऑफ रूट्स जो हैं और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले आपने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये इसकी लर्निंग होती है बस सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यू डोंट नो इवन, ठीक है, कि आप उसको सॉल्व करते हुए कुछ सीखें। अगर आपको बता दिया और आपने उसको कंसीव कर लिया, दैट इज नॉट अ राइट वे टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। और आपको इन फार्मूलाज, इन चीज़ों को याद नहीं रखना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई आर दीज वर्किंग और वाई दीज रिलेशनशिप एग्जिस्ट एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे आप इनका जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या आएगा, इस इक्वेशन का, इसके रूट्स को हमने ए और बी बोला है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव ऑफ दिस आएगा, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एम, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 2, ओके। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई, ओके। तो हो सकता है कि ये वैल्यूज हमारी जो है वो यहाँ पर यूज हो। अब इस इक्वेशन के जो ये वाली इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं दीज आर लाइक लिटिल डिफरेंट रूट्स जो कि इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दिए हुए हैं। तो ये जो रूट्स हैं इस एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू के, इसके जो रूट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी गिवन है, ओके। तो इसलिए ए और बी की जो वैल्यूज है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए उसने हमें पहले एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ओके। ओके, तो अब आपको चाहिए इन इसमें से किसकी वैल्यू, क्यू की। एंड क्यू यू नो इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट कब होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आपके पास ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले के, जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस ये रूट्स हैं दो, ठीक, ए प्लस वन ओवर बी ये एक अलग रूट है, और बी प्लस वन ओवर ये एक अलग रूट है, ये दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। तो ए प्लस वन ओवर बी एंड मल्टीप्लाई बाय बी प्लस वन ओवर ए, ठीक है, ये इसके पास। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होना चाहिए, दिस कांस्टेंट के, एंड हेयर कांस्टेंट इज क्यू, ओके। तब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने क्यू को ही फाइंड करना है। तब हमें क्यू के अंदर इक्वेशन मिल गई है, और वो जो इक्वेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का जो सम है और प्रोडक्ट है वो भी हमें गिवन है। नाउ एक्सपैंड दीज टू वैल्यूज एक्सप्रेशंस, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें ए बी की, और अगर कहीं ए प्लस बी की वैल्यू भी यूज़ होती है तो उसकी भी वैल्यूज पुट करें, और क्यू का आंसर फाइंड करें, और अपना आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करने जा रहा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा एक अलजेब्रिक वे था कि जिसके अंदर अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं एक प्रिसाइज जो है उसके अंदर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ओवरव्यू बनाऊंगा, जिसके अंदर रूट्स और उनका मतलब कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन क्या है, और ये वाला, ठीक है, और उसके रूट्स का एक्चुअल में ग्राफिकली क्या मतलब है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कमिंग वीडियो आएगी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों को। अगर आपको कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इट इज़ टोटली नॉन फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जो पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। सम स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है जो पाकिस्तान में 9th 10th, क्योंकि ये टॉपिक्स वहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। लेकिन उन टॉपिक्स को मैं बिल्कुल स्कूल में जो उनकी मैथ की बुक्स है उसके हिसाब से उसी चीज़ को ले रहा हूँ, लेकिन उसको मैं डिफरेंट वे में उनके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो क्रैमिंग जो है उससे बाहर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।